नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टोरी में। जिस किसी भी इंसान ने श्रीमद् भागवत गीता सार को पूरे ध्यान से सुन लिया, समझो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप पर भी श्री कृष्णा जी की कृपा होगी। तो मित्रों, चलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है। इसके अंदर ज्ञान का अनंत भंडार भरा पड़ा है। इसका तत्व समझाने में बड़े बड़े दिग्विजय विद्वानों और महात्माओं की वाणी भी कुंठित हो जाती है, क्योंकि इसका पूर्ण रहस्य भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। उसके बाद इसके संकलनकर्ता वेदव्यास जी और श्रोता अर्जुन का नाम आता है। ऐसी अगाध रहस्यमय गीता का आशय और मत समझना हमारे जैसे मनुष्य के लिए ठीक वैसा ही है जैसा एक साधारण पक्षी का अनंत आकाश का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान का श्वास है, हृदय है और भगवान की साक्षात मूर्ति है। गीता भगवान का प्रधान रहस्यमय आदेश है। ऐसी दशा में गीता का पालन करने वाला उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के एक एक अध्याय के एक एक श्लोक का मतलब विस्तार पूर्वक और सरल भाषा में समझाएंगे, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज जरूर सुने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव महात्म आदि के रहस्य को पूर्ण रूप से जान लेने का नाम ज्ञान है, तथा सगुण निराकार एवं साकार तत्व के लीला रहस्य महत्व गुण एवं प्रभाव आदि के पूर्ण ज्ञान का नाम विज्ञान है। इस अध्याय के पहले श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूँगा, जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वालों में भी कोई एक ही होता है जो मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। हे अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। यहाँ अपरा प्रकृति का अर्थ माया है। यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह सब माया ही तो है। और परा प्रकृति का अर्थ यहाँ आत्मा से है। हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ तथा चेतन प्रकृति को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ, और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उप तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ में ही गूंथा हुआ है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हो, आकाश में ध्वनि हूँ और पुरुषों में पुरुष भी मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में उष्मा हूँ, समस्त प्राणियों में उनका जीवन हूँ और तपस्वी में तप भी मैं हूँ। हे अर्जुन, तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमान की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूँ। मैं बलवान का कामना रहित और आसक्ति रहित बल हूँ और सब प्राणियों में धर्मानुसार विषयी जीवन हूँ। प्रकृति के 3 गुण सत्व गुण, रज गुण और तम गुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको तू मुझसे उत्पन्न होने वाला समझ, परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूँ। प्रकृति के इन तीनों गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण वे मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। हे अर्जुन, इन तीनों दिव्य गुणों से युक्त माया को पार कर पाना असंभव है, परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं, वह मेरी इस
माया को आसानी से पार कर जाते हैं। मनुष्यों में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले आर्थ अर्थात दुख से निवृत्ति चाहने वाले अर्थार्थी अर्थात धन संपदा चाहने वाले, जिज्ञासु अर्थात केवल मुझे जानने की इच्छा वाले, और ज्ञानी अर्थात मुझे ज्ञान सहित जानने वाले, ऐसे 4 प्रकार के भक्त मेरा स्मरण करते हैं। इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित रहता है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। यद्यपि यह 4 प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थित रहता है। अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है। उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुसार जिस भी देवी देवताओं का पूजन करते हैं, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी होती है, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्राकृतिक नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ, इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। भारतवंशी संसार में सभी प्राणी इच्छा द्वेष आदि द्वंद्व से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्मा को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानते हैं। जो मनुष्य मुझे अद्भुत अर्थात संपूर्ण जगत का कर्ता, अधिदैव अर्थात संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा यज्ञ अर्थात संपूर्ण फलों का भोक्ता समझता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय आ अक्षर ब्रह्मा योग। अर्जुन के 7 प्रश्नों के उत्तर। अर्जुन पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्मा क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभार अधिदेव कौन कहलाते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है और शरीर के अंत समय में आत्मसंयमी अर्थात योग युक्त मनुष्य द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है। श्री भगवान ने कहा, जो अविनाशी है वही ब्रह्मा है, अर्थात आत्मा ही ब्रह्मा है और आत्मा में स्थिर भाव ही अध्यात्म कहलाता है तथा जीवों के वह भाव जो कि अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं, उन भावों का मिट जाना ही कर्म कहलाता है। हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो कि निरंतर परिवर्तनशील है, अद्भुत कहलाती है तथा मेरा वह विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित है, वह अधिदेव कहलाता है और मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थित आदि यज्ञ हूँ, अर्थात यज्ञ का भोगता हूँ। जो मनुष्य
जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है। वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्रहोता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर, मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। हे प्रथापुत्र, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना अर्थात आत्मा से योग में स्थित होने का अभ्यास करता है, वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मनुष्य को उस परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए जो कि सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत का नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, अकल्पनीय स्वरूप है, सूर्य के समान प्रकाशमान है और अंधकार से परिस्थिति के समय अचल मन से भक्ति में लगा हुआ योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों भौहों के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है। वह निश्चित रूप से परमात्मा के उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। संन्यास योग और भक्ति योग से परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जाती है, अब मैं तुम्हें उस उपाय को बताऊं। वेदों के ज्ञाता जन जिस परमपिता परमेश्वर को अविनाशी कहते हैं तथा बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं, उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस विधि को तुझे संक्षेप में बतलाता हूँ। शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राणवायु को सिर में रोक करके योग धारणा में स्थित हुआ जा है। इस प्रकार ओंकार रूपी एक अक्षर ब्रह्मा का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। वह मनुष्य मेरे परम धाम को डोट प्राप्त करता है। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन से चिंतन नहीं करता है और सदैव नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता है, उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षण भंगुर संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता है, बल्कि वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को डोट प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में निम्न लोक से ब्रह्मा लोक तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। जो मनुष्य 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का दिन और 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि को जानते हैं, वह मनुष्य समय के तत्व को वास्तविकता से जानने वाले होते हैं। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में पुनः अव्यक्त में ही विलीन हो जाते हैं। उस अव्यक्त को ही ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। हे पृथा पुत्र, वही यह समस्त जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता रहता है। ब्रह्मा की रात्रि के आने पर विलीन हो जाता है और दिन के आने पर अपने आप प्रकट हो जाता है, लेकिन उस अव्यक्त ब्रह्मा के अतिरिक्त शाश्वत परम अव्यक्त परब्रह्म है। वह परब्रह्म सभी जीवों के नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है, जिसे वेदों में अव्यक्त अविनाशी के नाम से कहा गया है। उसी को परम गति कहा जाता है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता है। वही मेरा परम धाम है। हे पृथा पुत्र, वह ब्रह्मा जो परम श्रेष्ठ है, जिसे अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंदर सभी जीव स्थित है और जिसके कारण सारा जगत दिखाई देता है। हे भारत श्रेष्ठ, जिस समय में शरीर को त्याग कर जाने वाले योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता है और जिस समय में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म होता है, अब मैं तुम्हें उस समय के बारे में बतलाता हूँ। जिस समय ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्ण सूर्य प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो और जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्मज्ञानी मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। जिस समय अग्नि से धुआं फैल रहा हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर त्यागने वाला
स्वर्ग लोकों को प्राप्त होकर अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। वेदों के अनुसार इस मृत्यु लोक से जाने के दो ही शाश्वत मार्ग है, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वह वापस नहीं आता है, और जो मनुष्य अंधकार मार्ग से जाता है वह वापस लौट आता है। हे पृथा पुत्र, भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भक्त इन सभी मार्गों को जानते हुए भी कभी मोह ग्रस्त नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरी भक्ति में स्थिर हो। योग में स्थित मनुष्य वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, तप से और दान से प्राप्त सभी पुण्य फलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से तत्व से जानकर मेरे परम धाम को ही प्राप्त करता है, जो कि मेरा मूल निवास स्थान है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्मा योग नाम का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय न राज विद्या योग। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुझ ईर्ष्या करने वाले के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को अनुभव सहित कहता हूँ, जिसको जानकर तू इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो सकेगा। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सभी गोपनीय से भी अति गोपनीय, परम पवित्र, परम श्रेष्ठ है। यह ज्ञान अविनाशी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। हे अर्जुन, धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे ना प्राप्त होकर जन्म मृत्यु रूपी मार्ग से इस संसार में आते जाते रहते हैं। मेरे कारण ही यह सारा संसार दिखाई देता है, और मैं ही इस संपूर्ण जगत में अदृश्य शक्ति रूप में सभी जगह स्थित हूँ। सभी प्राणी मुझ में ही स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। हे अर्जुन, यह मेरी ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को देख। यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में कभी स्थित नहीं रहती है, फिर भी मैं सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला हूँ और सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हूँ। परंतु मेरा आत्मा सभी प्राणियों में स्थित नहीं रहता है, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ। जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करके विलीन हो जाते हैं, और अगले कल्प के आरंभ मैं उनको अपनी इच्छा शक्ति से फिर उत्पन्न करता हूँ। 84 लाख योनियों में सभी प्राणी अपनी इच्छा शक्ति के कारण बार बार मेरी इच्छा शक्ति से विलीन और उत्पन्न होते रहते हैं। यह सभी पूर्ण रूप से खुद ही मेरी इच्छा शक्ति के अधीन होते हैं, अर्थात मेरी प्रकृति के अधीन होते हैं। हे धनंजय, यह सभी कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं उन कार्यों में बिना किसी फल की इच्छा से उदासी भाव में स्थित रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, मेरी अधीनता में मेरी अपरा शक्ति सभी चर तथा अचर जीव उत्पन्न और विनिस परिवर्तनशील है। मूर्ख मनुष्य मुझे अपने ही समान जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला समझते हैं, इसलिए वह सभी मनुष्य जीवा आत्माओं का परम ईश्वर वाले मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे मनुष्य कभी ना पूर्ण होने वाली आशा में, कभी ना पूर्ण होने वाले कर्मों में और कभी ना प्राप्त होने वाले ज्ञान में मोहग्रस्त होकर मेरी मोहन वाली भौतिक प्रकृति की ओर आकृष्ट होकर निश्चित रूप से राक्षसी प्रवृत्ति और आसुरी स्वभाव धारण किए रहते हैं। हे पृथा पुत्र, मोह से मुक्त हुए महापुरुष देवीय स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मुझको सभी जीवात्मा का उद्गम जानकर अनन्य भाव से मुझ अविनाशी का स्मरण करते हैं। ऐसे महापुरुष दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करके निरंतर मेरे नाम और महिमा का गुणगान करते हैं और सदैव मेरी भक्ति में स्थिर होकर मुझे बार बार प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। कुछ मनुष्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ करके, कुछ मनुष्य मुझे एक ही तत्व जानकर, कुछ मनुष्य अलग अलग तत्व जानकर अनेक विधियों से निश्चित रूप से मेरे विश्व स्वरूप की ही पूजा करते हैं। हे अर्जुन, मैं ही वैदिक कर्मकांड को करने वाला हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही जड़ी बूटी रूप में औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही कृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन में दी जाने वाली आहुति हूँ। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मैं ही पालन करने वाला पिता हूँ, मैं ही उत्पन्न करने वाली माता हूँ, मैं ही मूल स्रोत दाता हूँ, मैं ही इसे धारण करने वाला
हूँ मैं ही पवित्र करने वाला ओंकार शब्द हूँ मैं ही ऋग वेद सामवेद और यजुर्वेद हूँ मैं ही सभी प्राप्त होने वाला परम लक्ष्य हूँ मैं ही सभी का भरण पोषण करने वाला हूँ मैं ही सभी का स्वामी हूँ मैं ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला हूँ मैं ही सभी का परम धाम हूँ मैं ही सभी की शरण स्थली हूँ मैं ही सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र हूँ मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूँ मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूँ मैं ही सभी का स्थिर आधार हूँ मैं ही सभी को आश्रय देने वाला हूँ और मैं ही सभी का अविनाशी कारण हूँ हे अर्जुन मैं ही सूर्य रूप में तपक जल को भाप रूप में रोककर बारिश रूप में उत्पन्न होता हूँ मैं ही निश्चित रूप से अमर तत्व हूँ मैं ही मृत तत्व हूँ मैं ही सत्य रूप में तत्व हूँ और मैं ही असत्य रूप में पदार्थ हूँ जो मनुष्य तीनों वेदों के अनुसार यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके सभी पापों से पवित्र होकर स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं वह मनुष्य अपने पुण्य के फल स्वरूप इंद्रलोक में जन्म को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवी देवताओं वाले सुखों को भोगते हैं वह जीवात्मा उस विशाल स्वर्ग लोक के सुखों का भोग करके पुण्य फल के समाप्त होने पर इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं इस प्रकार तीनों वेदों के सिद्धांतों का पालन करके सांसारिक सुख की कामना वाले मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा ही स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करते हैं जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है उस मनुष्य की सभी जरूरतें और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ हे कुंती पुत्र जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से अन्य देवी देवताओं को पूजा करते हैं वह भी निश्चित रूप से मेरी ही पूजा करते हैं किंतु उनका वह पूजा करना अज्ञानता पूर्ण मेरी प्राप्ति की विधि से अलग त्रुटिपूर्ण होता है मैं ही निश्चित रूप से समस्त यज्ञों का भोग करने वाला हूँ और मैं ही स्वामी हूँ परंतु वह मनुष्य मेरे वास्तविक स्वरूप को तत्व से नहीं जानते इसलिए वह कामनाओं के कारण पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं को प्राप्त होते हैं जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वह पूर्वजों को प्राप्त होते हैं जो भूतों की पूजा करते हैं वह उन भूतों के कुल को प्राप्त होते हैं परंतु जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं वह मुझे ही प्राप्त होते हैं जो मनुष्य एक पत्ता एक फूल एक फल थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम भक्ति भाव से अर्पित करता है उस शुद्ध भक्त का निष्काम भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता हूँ हे कुंती पुत्र तू जो भी कर्म करता है जो भी खाता है जो भी हवन करता है जो भी दान देता है और जो भी तपस्या करता है उस सभी को मुझे समर्पित करते हुए कर इस प्रकार तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फलों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मन से सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर मन को परमात्मा में स्थिर करके विशेष रूप से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ सृष्टि में ना किसी से द्वेष रखता हूँ और ना ही कोई मेरा प्रिय है परंतु जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है तब वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी निश्चित रूप से उसमें स्थित रहता हूँ यदि कोई भी अत्यंत दुराचारी मनुष्य अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता है तो वह निश्चित रूप से साधु ही समझना चाहिए क्योंकि वह संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति में ही स्थित है हे अर्जुन वह शीघ्र ही मन से शुद्धा होकर धर्म का आचरण करता हुआ चिरस्थायी परम शांति को प्राप्त होता है इसलिए तू निश्चित होकर घोषित कर दे कि मेरा भक्त कब भी नष्ट नहीं होता है हे पृथा पुत्र स्त्री वैश्य शूद्र भूत पिचास कोई भी हो वह भी मेरी शरण ग्रहण करके मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं तो फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों भक्तों और राजर्षि क्षत्रियों का तो कहना ही क्या है इसलिए तू क्षण में नष्ट होने वाले दुख से भरे हुए इस जीवन में निरंतर मेरा ही स्मरण कर हे अर्जुन तू मुझ में ही मन को स्थिर कर मेरा ही भक्त बन मेरी ही पूजा कर और मुझे ही प्रणाम कर इस प्रकार अपने मन को मुझ परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर करके मेरी शरण होकर तू निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग
शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राज विद्या योग नाम का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मित्रों, आपको यह श्रीमद् भागवत गीता अध्याय थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया है तो कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।